हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स एंड एलिमेंट्स। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हेडिंग टैग्स जो 1 से 6 तक होते हैं, डिवीजन टैग, देन फॉर्मेटिंग टैग जैसे कि पी, बी आर एच आर लाइन ब्रेकिंग टैग है बी आर, और एच आर है हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हम फॉर्मेटिंग टैग्स बी, आई, यू, सब एंड सुपर देखेंगे। और कुछ और टैग्स हैं जो स्ट्रॉन्ग, ईएम, मार्क्स, इनके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एचटीएमएल में हम कमेंट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं, हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ सीखते हैं। ठीक है, हम एक फाइल बनाते हैं एचटीएमएल की। ठीक है, हम इसका नाम ही लिख देते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे आपने देखा है कि हम फॉर्मेटिंग सबसे पहले स्ट्रक्चर टैग यूज करेंगे। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर हम हर चैप्टर में जब भी सीखेंगे तो हम सारे टैग स्टार्टिंग से बनाएं, देन हम आगे बढ़ें तो हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसमें लिखते हैं हम फॉर्मेटिंग टैग्स, देन आगे हम बॉडी यूज करते हैं। ठीक है, अब बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि हेडिंग टैग देखना है। हेडिंग हमारे H1 से H6 होते हैं। लाइक H1 सबसे बड़ा होता है, बिग टेक्स्ट आते हैं इसमें। जैसे हम लिखते हैं वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। ठीक, अब इतना ही सेव करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, और राइट क्लिक ओपन विथ गूगल क्रोम। तो ये देखिए, ये आया। ये इसका सबसे बड़ा टेक्स्ट है। देन हम सेम चीज कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, इस तरह से। तो फॉर्मेट कर देते हैं। अब ये देखिए, हम बस ऐसे भी लिख सकते हैं H2 इधर H। और देखिए, जो भी टैग आप ओपन करेंगे वो बंद करना होगा। कुछ ही टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जैसे BR और HR। ठीक है, तो अब जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा हमारी हेडिंग छोटी होती जाएगी। ठीक है, हम इसको रखते हैं 1, इसको रखते हैं 2, और इसको रखते हैं 3। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं आउटपुट में। आउटपुट आया, रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया। ये H1 है, ये H2 है, ये 3 है। ठीक है, ऐसे ही हम H4 करेंगे, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल 4। ठीक है, देखो 4 और भी छोटा होगा। ये हमारा हेडिंग टैग है H5। H5, वेलकम टू मुकेश क्लास। ठीक, ये देखो और भी छोटी हो गई है हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट H6। इससे छोटी नहीं हम कर सकते हेडिंग, क्योंकि इससे छोटा कोई टैग है ही नहीं। वेलकम टू HTML प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग क्लास। अब इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता कोई भी हेडिंग। तो ये हेडिंग के बारे में देख लिए। तो एक चीज और यहाँ बता दें कि जो सबसे पहली हेडिंग होती है पेज की, वो हम H1 में लिखते हैं। उसी पेज पर अगर हमारी उसकी चाइल्ड हेडिंग या दूसरी हेडिंग होगी तो हम H2 में लिख सकते हैं। इस तरह से हम हेडिंग अरेंज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम वेब पेज अच्छे से डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब हम ये हमारी हेडिंग्स हो गई हैं। अब यहाँ देखो, हम एक सेपरेट करने के लिए HR टैग लगा देते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग है
H2 में या हमारी बॉडी में सभी में ओपनिंग टैग अलग है और क्लोजिंग उसके बाद होता है, पर इसमें हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है जो कि ये स्लैश के साथ क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। और ये हमने लिखा है इसलिए ताकि एक लाइन आ जाए, क्योंकि हम दूसरी चीजें और देखना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डिव टैग पे, डिवीजन। डिव टैग एक ब्लॉक डिस्प्लेइंग कोड है। ठीक है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे लॉरेम इप्सम सर्च करेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे लॉरेम इप्सम। एक डमी टेक्स्ट होता है, एक वेबसाइट है डमी टेक्स्ट की। हम यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके, ठीक है, अपने कोड में डाल देंगे। ठीक, ये हमें लिखना नहीं पड़ता है इस तरह से। तो देखा आपने। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अलग आ गया। अब सेम ही है, एक टैग और लगाएंगे, div div। इसके अंदर भी अगर हम कुछ कॉपी पेस्ट मार देंगे इतना, तो ये अलग लाइन से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल कोड है। कंट्रेरी से हम चेक करेंगे, या कंट्रेरी से। ठीक, तो ये ब्लॉक कोड है। अगर हमें एक अलग अलग लाइन में चाहिए तो हम पी टैग का यूज कर सकते हैं, या पी टैग का ब्लॉक लेवल कोड है, टैग है ये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिवीजन। अब आते हैं पैराग्राफ और लाइन ब्रेक पे। ठीक है, तो सेम ही चीज है। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसी वीडियो में पढ़ना था, तो आपने देख ही लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी, इस कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पी टैग पढ़ना है तो हम पी टैग में लगाते हैं। ये भी एक ब्लॉक लेवल कोड है। पैराग्राफ इसे बोलते हैं, जैसे बुक में होता है ना पैराग्राफ, वैसे ही इस साइट में भी पैराग्राफ्स बने हैं। यहाँ पे देखिए ये अलग अलग पैराग्राफ दिख रहे होंगे, ये पैराग्राफ अलग है। ये कह सकते हैं इसमें शायद अभी पैराग्राफ में डिवीजन नहीं है। तो कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनमें पैराग्राफ्स बने होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको, या तो ये इंग्लिश में ही सर्च करने के लिए कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, कोई नहीं, तो हम इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पी टैग है, और अगर इसी को हम डिवाइड कर देंगे और इसको अलग पी में डाल देंगे इतने को, तो ये थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा दोनों के बीच में, जिससे हमें पता चलेगा। देखिए दो पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस होता है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे पी टैग यूज हुआ है। ठीक है, तो हमें पैराग्राफ्स बनाने के लिए पी यूज करते हैं। और डिवीजन, लाइक हमें ब्लॉक में ही कोड लिखना है, बट अलग अलग लाइन में लिखना है, पैराग्राफ टाइप में नहीं लिखना है। या फिर अलग अलग बॉक्सेस बनाने हैं, बॉक्स बनाने के लिए हम डिवीजन का यूज करते हैं। तो ये डिवीजन में बॉक्स तब बनेगी जब हम CSS का यूज करेंगे। अभी तो हम CSS का यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं लाइन ब्रेक। तो BR अगर हम इसमें यूज कर देंगे तो वहीं से लाइन ब्रेक हो जाएगी। लाइक हम यहाँ कॉलेज वर्जीनिया से करते हैं ब्रेक, यहाँ पे अगर हम BR टैग लगा देते हैं तो लाइन ब्रेक। ठीक है, और इसका फिर जो फुल फॉर्म होता है, देखिए रिफ्रेश किया तो यहाँ से आ जाए। अगर हम यहाँ से कंस्ट्रक्टर से करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगी। यहाँ भी हम BR लगा देते हैं एक, ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। रिफ्रेश करते हैं, देखिए हो गया। तो ये है लाइन ब्रेक कोड। ठीक है, तो BR मीन्स ब्रेक द रो। ओके, तो HR हो गया, BR हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब और सब पर। ठीक, तो एक डिव टैग लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं, अपना नाम ही लिख देते हैं, वेलकम टू केसेस
क्लास। अब हमको इसमें क्या करना है, पहले तो देखते हैं, आइए। हाँ, अब इसमें हमें मुकेश को बोल्ड करना है, तो हम इसको बी टैग में क्लोज कर देंगे। ठीक है, हमने बी यहाँ से उठाया और यहाँ लगा दिया, बी टैग में क्लोज किया, रिफ्रेश किया, देखिए बोल्ड हो गया। तो बी, हर टैग हम ऐसे यूज करेंगे। सेम अगर हम इसी में आई यूज कर देंगे तो इटैलिक भी हो जाएगा। हम इसको वेलकम को आई में क्लोज कर देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ डाल दो। ठीक है, तो वेलकम क्या हो गया, ये देखो इटैलिक हो गया। हम दो टैग नेस्टेड टैग भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई, और हम बी के क्लोज होने से पहले अब हमको आई क्लोज करनी पड़ेगी। हमने मुकेश को देखो इटैलिक करना है और बोल्ड भी, तो ये हो गया। तो ये क्या है, जब नेस्टेड टैग यूज करते हैं तो हम अंदर वाले टैग पहले यूज करते हैं, फिर बाहर वाले अंदर वाले टैग पहले क्लोज करते हैं, फिर बाहर वाले। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी हो गया, आई हो गया, और अंडरलाइन। अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी, वेलकम टू लर्न कोड विथ मुकेश, और इसको हम लर्न कोड को अंडरलाइन करना चाहेंगे। ठीक, अंडरलाइन लर्न कोड, इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम आई, बी और यू का यूज कर सकते हैं। अब आता है सब और सुपर। ये होते हैं जब कोई टेक्स्ट हम नीचे लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 4 अगर लिखना है तो उस केस में यूज होते हैं। हम यहाँ बी आर यूज करके नेक्स्ट लाइन में, जैसे हमको लिखना है 5 की पावर 2 लिखना है, तो इस केस में हमें 2 को सब में बंद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिखो 2, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा आपका, एक मैथमेटिकल। ठीक है, सब है, सुपर लिखना पड़ेगा, सुपर। ठीक है, हाँ, देखो 5 की पावर 2 आ गया। यही यूज है सबका, SUP सब। और सब यूज होता है जब हमें किसी टेक्स्ट को फुटनोट करना हो, जैसे फिर से हम BR यूज करके, ठीक है, हम लिखेंगे log 2, जैसे हम लिखते हैं log 2। अब 2 को हम लिखेंगे बिल्कुल SUB नीचे। ठीक, log 2 आपको दिख जाएगा, ये। तो ये 2 नीचे आ गया और ये ऊपर, यहाँ SUP सब टैग लगाए, यहाँ पर सब लगाए। सब मीन्स लाइन के थोड़ा सा नीचे, और सुपर मीन्स की पावर हो जाती है ऊपर। ठीक है, मेन लाइन के ऊपर और मेन लाइन के नीचे, दोनों का मतलब यही है। अब जो अदर फॉर्मेटिंग टैग है वो है स्ट्रॉन्ग, EM, मार्क, स्मॉल एंड DEL टैग। तो हम ACP को हम कॉपी कर लेते हैं, एक पी को, और इधर आते हैं, इसमें हम बताते हैं। ठीक है, और ज्यादा लाइन नहीं हमें चाहिए, 2 लाइन, 2-3 लाइन ही चाहिए। ठीक, ये आ गया। अब हमें इसी में स्ट्रॉन्ग भी बिल्कुल बोल्ड ही होता है, अगर हम इसको करें स्ट्रॉन्ग, और हम इसको, ये हुआ, तो फिर आप ये देखो बोल्ड हो गया, जैसे हमने ये बोल्ड किया वैसे ही हो गया। लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि हमने स्ट्रॉन्ग क्यों है, जब आप बोल्ड बी टैग पहले से है तो स्ट्रॉन्ग की क्या जरूरत है।
देखिए स्ट्रॉन्ग और बी में यही मतलब है कि बी हमारा होता है फॉर्मेटिंग टैग, जो कि हमारा एसईओ में यूज होता है, लेकिन एसईओ के एसईओ के काम में हमें यूज होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग ये दिखाता है कि जो हमने टैग स्ट्रॉन्ग का यूज किया है जिस टेक्स्ट के लिए, वो टेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही काम का टेक्स्ट है, इसलिए हम उसको स्ट्रॉन्ग में यूज किया है। ठीक है, वही बोल्ड की तरह ही, डिस्प्ले तो बोल्ड की तरह ही होगा, बट उसका मतलब ये है कि हमें ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, इसलिए हमने इसको बोल्ड में रखा है। इसका मतलब बोल्ड करना नहीं, इम्पोर्टेंट है ये दिखाना होता है। ठीक है, यह इसी के साथ एक और टैग होता है ईएम। ईएम भी बिल्कुल इटैलिक की तरह होता है, और इसका मतलब इटैलिक नहीं होता, इसका मतलब भी यही होता है कि जो टेक्स्ट हमने ईएम में क्लोज किया है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, ना कि इटैलिक है। इम्पोर्टेंट, एम्फेसाइज मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म एम्फेसाइज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्स्ट अदर टेक्स्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हम कहीं भी बीच में डाल देते हैं। कभी आपने देखा हो कि किसी राइटर के नेम को इटैलिक कर रखा है, तो वो ईएम से होता है, वो इटैलिक नहीं होता एक्चुअली। नेक्स्ट है डेल स्मॉल। स्मॉल ये होता है कि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है ना, इससे भी अगर हमें छोटा करना है टेक्स्ट, तो हम स्मॉल का यूज करते हैं। किसी भी अगर हेडिंग के अंदर भी हम अगर स्मॉल डाल देते हैं, HTML को अगर हम स्मॉल में डाल देंगे, तो वो स्मॉल दिखेगा। जैसे यहाँ हमने किया H1 में, देखो देखो HTML हो गया स्मॉल, पहले तो नहीं था, बाकी के टेक्स्ट से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये छोटा दिखाने के लिए हमें, मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें और छोटा दिखाना है तो हम स्मॉल का यूज करते हैं। हम यहाँ करते हैं स्मॉल स्मॉल, और हाँ इसको क्लोज कर दो। ये देखिए छोटा हो गया है इतना टेक्स्ट बाकी के टेक्स्ट से, तो ये स्मॉल है। और डिलीट, डिलीट का ये होता है कि हमें अगर कुछ डिलीट करना है बीच में से, तो हम DEL का यूज कर लेते हैं। लाइक हमें डिलीट करना है पहली लाइन में से हेम्फेन सिडनी, तो DEL। ठीक है, DEL ऐसे करेंगे तो ये हमें यूआई पे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हेम्फी से ये वाला टेक्स्ट नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हो गया। दिखेगा बट हाँ स्ट्राइक में दिखेगा, डिलीट हो गया। ठीक है, यही काम स्ट्राइक भी करता है सेम। एक और होता है टैग स्ट्राइक, तो हम इसको स्ट्राइक की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये शायद बंद हो गया है, काम नहीं करेगा, आई थिंक करेगा। ठीक है, तो डिलीट और स्ट्राइक सेम ही है। डिलीट का मतलब डिलीट होता है, स्ट्राइक का मतलब कटा हुआ होता है, हटा के कोई नया टैग लिखना, नया टेक्स्ट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट होता है मार्क। मार्क क्या, हम जैसे कोई टैग को सिलेक्ट करते हैं ना, टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम मार्क बोलते हैं। लाइक हम करते हैं सिलेक्ट इस वाली लाइन को, मार्क कर देते हैं, और इसका देखना कलर बदल जाएगा। ठीक है, मार्क रिफ्रेश हो गया, पीला टेक्स्ट हो गया, पीला बैकग्राउंड। इसमें इसी में तो मार्क होता है, हमें कोई टेक्स्ट मार्क करना है, जैसे इस तरह से सिलेक्शन होता है वैसे ही मार्किंग होती है। तो अगर हमें कोई मार्क करना है तो हम मार्क वाले टैग के अंदर उसको क्लोज कर देंगे, तो वो मार्क हो जाएगा। इंसर्ट, ठीक है, अब एक हाँ इंसर्ट होता है, हम इसके बाद इंसर्ट यूज करें, और हम यहाँ लगा देते हैं इंसर्ट और मुकेश, हमारे यहाँ लिख देते हैं। तो देखो इसका थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होगा, ये अंडरलाइन के साथ आ गया मुकेश। इसका मतलब है कि हमने इसको, ये टेक्स्ट नया है, ये पहले था नहीं, इंसर्ट। ठीक है, हम इसको कैसे देखेंगे कि ये इंसर्ट हुआ है।
हम इसको एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि कौन-सा टैग लगा है। तो ये इंसर्ट हुआ है। तो नया टेक्स्ट इंसर्ट अगर कहीं हुआ है तो हम उसको ये डायनामिक जब हमारा डेटा रेंडरिंग होता है तब यूज़ होता है। तो इन दैट केस हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। अब आते हैं कमेंट। हमें कोई टेक्स्ट ऐसा है जो हमें कोड में तो रखना है अभी के लिए बट उसको यूआई पे दिखाना नहीं है। तो दिखाना नहीं है तो हम उसको कमेंट कर सकते हैं। जैसे हम ये वाले पैराग्राफ में यहाँ तक का नहीं दिखाते या फिर हम ये 2 नहीं दिखाना चाहते हेडिंग्स। तो सिंपल है। हम 2 हेडिंग नहीं दिखाना चाहते तो एचटीएमएल में हम कमेंट करते हैं इस टैग से देखो। नोट का साइन एक्सक्लेमेटरी और ये, ठीक है? और इसको हम यहाँ से हटा के और यहाँ लगा देंगे। तो हमारा ये दिखेगा नहीं अब, आउटपुट में ही नहीं आएगा। हाँ, बट कोड में है, लेकिन क्या है कमेंटेड है। तो ये कमेंट का है। इसी तरह हम इसमें भी कहीं भी कमेंट कर सकते हैं। एक्सक्लेमेटरी साइन इट मीन्स नोट का साइन है और यहाँ पे तो ये लाइन भी हमारी हट जाएगी। देखो यहाँ से हट गई। अभी लेटेंसी आएगा, मार्केटिंग नहीं है। ठीक, इस तरह का ये कमेंट का है और ये हमारा इस तरह के जितने भी फॉर्मेटिंग टैग हैं वो इसी तरह से यूज होते हैं। ठीक है, अभी और भी फॉर्मेटिंग टैग बचे हैं। हमने डेल कवर कर लिया, डेव पी कवर कर लिया, सब सब बी आई यू कर लिया, स्मॉल ई एम स्ट्रॉन्ग पी आर एच आर ये भी कर लिए और हेडिंग टैग भी कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।